उसके बाद 22 है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम एंड इट्स इक्वेशन इन द पैराबोला इज। आपके पास एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू -20x। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालनी है। सबसे पहले भाई इसको कंपेयर करो इस फॉर्म से, तो यहाँ से आपको 4a बराबर होगा -20 के और a की वैल्यू आ जाएगी -5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है 4a की एब्सोल्यूट वैल्यू -20 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 20 होगी, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। और देखो मैंने टेबल में आपको इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम नहीं लिखवाई भी, लेकिन आप निकाल सकते हो। अगर आपका पैराबोला है लॉन्ग वाई एक्सिस है तो उसका लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है जो फोकस से पास कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए मतलब वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे। इत्तेफाक से पैराबोला में ये पूरा डिस्टेंस जो है ये a के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी x इक्वल टू ए यहाँ पे क्या है -5 तो x इक्वल टू -5, तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। बाय द वे पैराबोला जो है इसका शेप इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ होगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अगर इस पैराबोला की बात करें तो इस टाइप की शेप होगी, ये -5 जो है इसके ऊपर आपका एक लेटेस्ट सेक्टम बन रहा होगा, ठीक है, और यही आपका फोकस होगा 5,0 जो भी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आई है 20 और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आई है x इक्वल टू -5, 20 x इक्वल टू -5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद 23 में लिखा हुआ है द फोकस ऑफ द कर्व। एक पैराबोला गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं इसका फोकस क्या है। तो सबसे पहले हम कर्व उतार लेते हैं, y स्क्वायर -8x -6y -23 इक्वल टू 0। फोकस निकालना है भाई, बहुत ही आसान तरीका है। y स्क्वायर वाले टर्म को इधर रखो, बाकी टर्म को आप ले जाओ पल्ली तरफ, ये हो जाएगा 6y, -6 को 2 से डिवाइड करो -3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दो, -3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करवा दो, ये हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x प्लस 23 प्लस 9 32। अब आप क्या करो इसमें से 8 कॉमन ले लो, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी पैराबोला की। इसको अगर आप कंपेयर करो इस जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो x -h, करना क्या था इसमें फोकस निकालने थे। ये केस है कौन सा केस है, ये है पैरेलल टू x एक्सिस वाला केस। तो पैरेलल टू x एक्सिस वाले केस में फोकस होता है h प्लस a k के ऊपर, मतलब h a k निकालना है आपको। h यहाँ पे क्या है, देखो अगर दोनों के साइन सेम होते ना तो h 4 होता, साइन अलग है तो h है -4, k यहाँ पे क्या है साइन सेम है तो k 3 के बराबर है, 4a बराबर है 8 के, तो a बराबर हो जाएगा 2 के, तो h क्या है -4 प्लस 2 k क्या है 3 है। तो सिंप्लीफाई करो -2 3 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम 24 करते हैं। 24 क्या लिखा हुआ है द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द कर्व। एक कर्व गिवन है x स्क्वायर प्लस 4 जो भी है, आपको वर्टेक्स और फोकस निकालना है। देखो ये वही पैराबोला है, बस इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस है ये, लेकिन चलो इसको भी कर लेते हैं यार, क्या हो गया भाई +4 तो जाके -5 -6 प्लस 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -y -2। आई एम श्योर अब आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। इस लेवल पे एप्टीट्यूड लेवल पे मैं आपको ये कैलकुलेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं सिखाऊंगा किस तरह करना है। इसको आप कंपेयर करो इससे y - k। फोकस कहाँ पे होंगे h k प्लस a पे। h की वैल्यू निकालो, साइन डिफरेंट है तो h की वैल्यू होगी -2, k साइन डिफरेंस है k की वैल्यू होगी -2, और 4a जो है वो बराबर है -1 के, तो a बराबर हो जाएगा -1/4 के। फोकस क्या होगा, अच्छा इस पर फोकस निकाल लें, हाँ फोकस निकालना, वर्टेक्स भी निकालना, चलो वर्टेक्स भी निकाल लेंगे। h क्या है -2, k क्या है -2, फोकस a क्या है -1/4। सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा -2 -9 डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हो गया भाई फोकस। वर्टेक्स होता है h, k के ऊपर, तो ये हो जाएगा -2 तो -2 यहाँ तो फ्रैक्शन में कोई आंसर ही नहीं आ रहा,
हमने कुछ गलत तो नहीं किया, देख लेते हैं। नहीं यार ये बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, इधर ऑप्शन उन्होंने सही नहीं लिखे हुए। बहरहाल 25 पे आ जाते हैं हम। 25 पे लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द कर्व। एक कर्व गिवन है और आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। सबसे पहले तो भाई आप कर्व लिख लो, बाद में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा कर्व वही है ये वाला जो ऊपर था, तो इसको सॉल्व वही करेंगे हम। एंड पे क्या हमारे पास आ रहा था, अच्छा उसी तरह सॉल्व करो जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था। एंड पे आ रहा था x+2 का होल स्क्वायर -1 y+2 ही था। हाँ ठीक है। तो अब झगड़ा ये है, अच्छा इसमें h था -2, k था अल्लाह भला करे -2, a था -1/4। अच्छा अब सवाल ये है इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द कर्व। अगर मैं इस वाले कर्व की, चलो मैं डायग्राम भी लगा दूंगा अगर मुझे मौका मिला, तो इसकी डायग्राम को इस टाइप की होगी। इसका एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो इस टाइप की डायग्राम होगी कोई, ठीक है। और इसमें कहीं यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। हमें किसकी निकालनी है, फोकल कॉर्ड की निकालनी है। फोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसा कॉर्ड जो फोकल से पास कर रहा होता है। अब ये कॉर्ड है फोकस से पास कर रहा है, तो इसको हम फोकल कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन अगर आप सवाल में देखो तो इस इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखो, सब में सिर्फ एक वेरिएबल है y = ये, सब में y = कुछ कांस्टेंट है। तो उसको याद रखना, अगर आपकी इक्वेशन में सिर्फ y = कुछ कांस्टेंट है तो वो इक्वेशन है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इस टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है। इस वाली जो पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन होती है उनकी इक्वेशन, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस अगर लाइन होती है ना तो उसकी इक्वेशन होती है y = b, वेयर b इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द x एक्सिस। अब सीन यहाँ पे ये है कि फोकल कॉर्ड इस तरह भी बन सकता था, फोकल कॉर्ड इस तरह भी बन सकता है। फोकल कॉर्ड ये होता है ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, लेकिन यहाँ पे हमें दिखने में लग रहा है कि वो ऐसा फोकल कॉर्ड है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। ये आपका x एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है, तो मतलब इस टाइप का फोकल कॉर्ड होगा, ठीक है। और इस टाइप के फोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो बेसिकली आपको, अच्छा उसको लेटस रेक्टम को छोड़ दो, आपने लाइन पता कर ली ना। अब मैंने क्या बताया था, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी y = b, वेयर b इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द x एक्सिस। ये लाइन है और ये x एक्सिस है, ये पूरा डिस्टेंस आपको बस फाइंड करना है, ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। जैसे डिस्टेंस फाइंड किया आपने यहाँ पे पुट कर देना। देखो आपको पता है ये पॉइंट जो होता है ये होता है वर्टेक्स पैराबोला का, ये पूरा डिस्टेंस k होता है, इतना h होता है, इतना k होता है। तो ये यहाँ तक तो k हो गया, इतना होता है a पैराबोला में, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y = k + a, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप ये है कि k की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है -1/4। इसको सिंप्लीफाई करो, ये है -9/4। उसके बाद आप इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो y से, तो ये हो जाएगा 4y = -9। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड 4y = -9। उसके बाद 26 पे आ जाओ। 26 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट हैज़ इज वर्टेक्स एट द ओरिजिन हैज़ अ डायरेक्ट्रिक्स y = -3। बहुत इजी सवाल है, एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, मतलब शुरू के 2 कॉलम याद करने हैं आप। डायरेक्ट्रिक्स इसका y = -3 है। देखो अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में y आ गया तो उसका मतलब है इस वाले पैराबोला का एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस है। तो डायरेक्ट्रिक्स देखिए और इस टाइप की एक पैराबोला होगा, लेट्स से अगर यहाँ पे बन रहा है तो ये होगा, ठीक है। नीचे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स बन गया -3, लेट से डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स का, इसकी इक्वेशन है y = -3, और ये आपके पास पैराबोला बन गया। अब करना क्या है, इसमें आपको इक्वेशन निकालनी है उसकी। कैसे निकालोगे भाई, देखने में आपको लग रहा है a यहाँ पे क्या है, -3 के बराबर है। अच्छा a -3 के बराबर नहीं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैंने आपको करवाया था, अगर आप टेबल में जाके देखो ना, तो जब अलॉन्ग y एक्सिस केस होता था तो उसमें मैंने फोकस जो है, अगर आप गौर से जाके देखो तो फोकस होते थे 0, a के ऊपर, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती थी y + a = 0। ये जाके आप देख लेना टेबल से, अगर इधर ले जाओ तो y = -है। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है जब पैराबोला का एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होता है, और यहाँ पे उन्होंने ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो फोकस कहाँ पे आ जाएगा, 0,3 पे होगा। बहरहाल फोकस हमें निकालना नहीं है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ से मिल गई, हमें पता है जिसका एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay।
तो आप ए की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर।